Hello everyone, in this video we will solve the exercise based on clause. As you know, we have already discussed about clauses. हमने noun clause को पढ़ा है, adjective clause को, adverb clause, सारे clause हमने पढ़ लिए हैं. तो मैंने सोचा कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, कोई confusion ना रह जाए, इसीलिए एक बार exercise भी solve कर ही ली जाए. तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज लेके आए हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे. और देखो एक्सरसाइज में क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर क्लॉज को क्या कर दिया जाएगा, हाईलाइट कर दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा क्लॉज वो है, और आपको वहाँ पे पहचानना होगा. ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई शी इज़ डूइंग दिस. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों का एक सेंटेंस में काम क्या होता है, क्या काम करते हैं ये. ठीक है, तो नाउन का क्या काम होता है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस का, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, यही हो सकता है ना. और क्या क्या आंसर देता है, हु का आंसर देता है, होम का आंसर देता है और व्हाट का आंसर देता है, यही देता है नाउन. एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना. तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा आपको नाउन के बाद दिखेगा या प्रोनाउन के बाद दिखेगा. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आपको जो दिखेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा. एडवर्ब क्लॉज का काम क्या होता है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, हमको समझ में, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं कह सकते, क्वेश्चंस कह सकते हो, क्वेश्चन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा. और देखो एडवर्ब किसका किसका आंसर देता है, व्हेन, वेयर, इन सब का आंसर देता है, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई. ठीक है, तो इसको देखो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर मैं इतना देखूँ, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, अंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गई. तो हमारे पास सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर सामने वाला क्या, मुझे समझ नहीं आता, तो आप पूछोगे ना क्या समझ नहीं आता, क्या नहीं समझ आता, क्या का आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर ये दे रहा है कि वाई शी इज डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ नहीं आता. तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना इससे, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ. ठीक है, आगे बढ़ो. कैन शी गेस वॉट यू वॉन्ट, क्या वो गेस कर सकती है, तुमको क्या गेस करना है, क्या गेस कर सकती है, क्या का आंसर फिर मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, कि व्हाट यू वांट, क्या वो गेस कर सकती है कि तुम क्या चाहते हो. तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हुआ. ठीक है, देखो कैन क्या हुई, मोरल हुई, कुछ लोग इसको मॉडल भी बोलते हैं. शी सब्जेक्ट हुआ, गेस वर्ब हुआ, सब्जेक्ट भी हमारे पास है, वर्ब भी हमारे पास है. शी गेस, अब खाली इतना कहूँ कैन शी गेस, तो सामने वाला पूछेगा ना कि क्या गेस कर सकती है, तो क्या का आंसर कौन दे रहा है, व्हाट यू वांट. ये हमें जो हमारा ये क्लॉज है, ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है, और व्हाट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है, तो ये नाउन क्लॉज हुआ. आगे बढ़ते हैं. देखो आई वेटेड फॉर हर अंटिल शी अराइव्ड. अब यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस जो है ना, क्लियर है ये क्लॉज, आई वेटेड फॉर हर, मैंने उसका वेट किया. ठीक है, बात खत्म. ठीक है, लेकिन मुझे और बताना था, तो अंटिल शी वॉज, कब तक वेट किया, टाइम बता रहा है अंटिल. देखो अंटिल, बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, ये सब दिख जाए ना, तो आंख बंद करके एडवर्ब क्लॉज पे टिक मार के आना. ठीक है, ऑल्दो, एज, ये सारे कौन से होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं. ठीक है, तो मैंने वेट किया, कब तक वेट किया, जब तक वो आई नहीं, तो एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ही हैज़ अ ब्रिलियंट डॉटर, सेंटेंस खत्म, बात खत्म. उसमें क्या है, उसकी एक ब्रिलियंट डॉटर है. ठीक है, समझ आ गया, ज़रूरत है किसी की, लेकिन मुझे यहाँ पर डॉटर की विशेषता बतानी कि भैया डॉटर ब्रिलियंट है, तो क्यों ब्रिलियंट है, डॉटर क्यों ब्रिलियंट है. हु इज़ सर्टन टू ब्रिंग क्रेडिट टू हर फैमिली, डॉटर जो क्या करेगी, वो निश्चित ही अपनी फैमिली के लिए क्रेडिट लेके आएगी. तो डॉटर की विशेषता बताई जा रही है, डॉटर नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो कौन हुआ, एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि देखो नाउन तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पे आपका वर्ब का काम कर रहा है, और डॉटर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की, तो नाउन तो हो नहीं सकता.
एडवर्ब हो नहीं सकता, तो है क्या ये, एडजेक्टिव। आगे बढ़ो। एज आई वॉज नॉट देयर, शी लेफ्ट अ मैसेज विथ माई मदर। क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी इसीलिए उसने किसको मैसेज दे दिया, मेरी माँ को। तो देखो ये वाला जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं खाली इतना कहूँगी ना कि उसने मेरी माँ को मैसेज दिया, तभी भी बात मेरी माँ के साथ मैसेज छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात समझ में आ जाएगी, किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन खाली मैं इतना कहूँगी ना, चूँकि मैं वहाँ नहीं थी, तो फिर सामने वाला पूछे ना हाँ तो तब क्या हुआ, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और डिपेंडेंट क्लॉज में आपको इसका टाइप बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा ये टाइप है, किस टाइप का क्लॉज ये है, ठीक है। तो एज आई वॉज नॉट देयर, यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। देखो नाउन क्लॉज हो नहीं सकता क्योंकि इस वाले सेंटेंस का ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पास है। एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि किसी की विशेषता ये नहीं बता रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस पे, यहाँ पे देखो कंडीशन बता रहा है कि मैं नहीं थी इसीलिए उसने क्या किया, मेरी माँ के साथ मैसेज छोड़ दिया, ठीक है। कंडीशन बता रहा है, कंडीशन, कंट्रास्ट, रीज़न, ठीक है। ये सब कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। आगे बढ़ो। वॉट आई डिड वॉज अ मिस्टेक, खाली देखो वॉज, वर्ब दिख रही है, वॉज अ मिस्टेक, क्या मिस्टेक थी, खाली मैं इतना कहूँ वॉज अ मिस्टेक। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट क्या है ये, और सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है वो क्या होता है, नाउन होता है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, सिर्फ नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव नहीं हो सकता, कोई एडवर्ब नहीं हो सकता। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, क्या मिस्टेक थी, जो भी मैंने किया वो मिस्टेक थी, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। आगे बढ़ो। ऑल्दो शी वॉज वेरी रिच शी वॉज अ माइजर, भले ही वो बड़ी रिच थी लेकिन फिर भी वो कंजूस थी, है ना। तो यहाँ पे कंट्रास्ट की बात हो रही है ना, एक सेंटेंस देखो ऑल्दो जब लग गया तो मतलब दूसरा वाला जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होगा ना, वो दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा, एकदम उल्टा होगा। रिच है और माइजर भी है, उल्टा बात हो रही है ना, माइजर मतलब कंजूस होता है। तो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट किस में लगेगा, एडवर्ब में, ठीक है। एवरीबडी एडमिट्स दैट ही इज टेलिंग अ लाई, सबने एडमिट किया, क्या एडमिट किया, सबने माना, एवरीबडी सब्जेक्ट, एडमिट क्या है, वर्ब। सबने माना कि वो क्या कर रही है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्या माना, एवरीबडी एडमिट्स, क्या एडमिट किया सब लोगों ने, व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है, तो नाउन क्लॉज हुआ। आगे बढ़ो। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड हिम, देखो अगर मैं इतना कहूँ ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, ठीक है, दे दिए। तो यहाँ पे बात क्लियर है, ज़रूरत है किसी की, नहीं ज़रूरत है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस तुमने उससे पूछे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है, क्वेश्चंस यहाँ पे नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आगे बढ़ो। देखो ही टोल्ड मी एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू नो, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, अगर मैं इतना भी कहूँगी तभी भी बात सही है ना, क्लियर है, कोई ज़रूरत है किसी की मुझे, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, हाँ समझ आया, उसने मुझे सब बता दिया। क्या सब बता दिया, सब कैसा सब, जो भी कि मैं जानना चाहती थी। तो ये एवरीथिंग का के बारे में बता रहा है, एवरीथिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्या सब का सब, सब चीज़ें कौन सी सब चीज़ें, तो यहाँ पे बता रहा है दैट आई वांटेड टू नो, जो मैं जानना चाहती थी। तो यहाँ पे एवरीथिंग क्या है, प्रोनाउन है और उसके बारे में बता रहा है। प्रोनाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। अब यार ध्यान देना कि जो क्लॉज हाईलाइटेड है ना, उसके जस्ट पहले कहीं नाउन या प्रोनाउन तो नहीं ना लगा है, अगर नाउन या प्रोनाउन लगा है तो आंख बंद करके एडजेक्टिव क्लॉज पे टिक मार के आ जाना। आगे बढ़ो। माई पेरेंट्स वर सैड बिकॉज आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, रीज़न बता रहा है ना, माई पेरेंट्स सैड है, क्यों सैड है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया, मैं एग्ज़ाम पास नहीं की। तो यहाँ पे क्या है, रीज़न बता रहा है, रीज़न कौन बताता है, एडवर्ब क्लॉज बताता है। आगे बढ़ो। देखो दिस इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, कौन सी लड़की है, पता है, नहीं पता है, लड़की के बारे में बताया जा रहा है, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़, वो लड़की जिसने फर्स्ट प्राइज जिसको मिला। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि देखो इस क्लॉज के जस्ट पहले, सॉरी देखो इस क्लॉज के जस्ट पहले क्या लगा है, नाउन लगा है ना, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, लड़की के बारे में बताया जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा,
जो सारे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए वो समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।